राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड है, इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। ओके, सो देखिए, पहले मैं आज आपको हीलिंग प्रोवाइड करूंगी बिकॉज मुझे किसी का दिख रहा है, अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर बहुत रेस्टलेस हो रहे हो, बेचैनी है, आपके मन में शांति नहीं आ रही है, कुछ भी है, तो ये हीलिंग आपकी इसीलिए होगी। आपको इंस्टेंट शांति महसूस होगी। ओके, थोड़ा सा आप डीप ब्रीथिंग कीजिए एंड मैं ठाकुर जी से प्रे करके आज मैं आपको ये हीलिंग प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ठाकुर जी। जय श्री हरि। ओके, आप बस फोकस कीजिएगा इस कार्ड पे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, थैंक यू सो मच। All negativity return to sender. No need here. God universe. और जो भी नेगेटिविटी है उनको वहीं पे ब्लॉक कर दीजिए प्लीज यूनिवर्स। कोई भी नेगेटिविटी है प्लीज यूनिवर्स ब्लॉक कीजिए इनको वहीं पर। इनके ऑरा में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकती ये नेगेटिविटी। गॉड नारायण नारायण नारायण। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो देखिए, किसी के लिए ये मैसेज यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं रीडिंग स्टार्ट होने से पहले ही, क्योंकि देखिए आज मैं ना मॉर्निंग से ही किसी की ऊर्जा में पिक कर रही थी और ये ऊर्जा मुझे ऐसी लग रही थी, किसी का मन बहुत भारी हो रहा था, बहुत ज़्यादा, कोई आज बहुत दुख में था, किसी का मन बहुत हैवी फील हो रहा था। ओके, मिसिंग एनर्जी थी यहाँ पर। अब आपको ये भी महसूस हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है ना, आई थिंक वो आपको मिस कर रहे हैं। आपका दिल ऐसा गवाही दे रहा है कि वो बंदा या बंदी शायद आपको मिस कर रहा है, या फिर आप खुद उनको बहुत मिस कर रहे हो, क्योंकि आज की जो ऊर्जा थी वो हैवी थी, मिसिंग एनर्जी वाली थी। एंड देखिए, ये सबकी ऊर्जा नहीं हो सकती है क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट जिसकी ऊर्जा थी मुझे पिक हो रही थी। मन मतलब कि बहुत हैवी एनर्जी थी वो। मन में एक एक पेन था, दिल में एक पेन था। और पता है, जैसे बिल्कुल से बोलने का इच्छा ही नहीं हो रहा था किसी से, मन शांत था। अगर बैठे हो ना तो मगर चुपचाप से बस बैठे रहो, किसी से कुछ नहीं बोलना है। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, फिर मुझे समझ, मैंने किसी की ऊर्जा ये पिक कर ली है। ओके, फिर मैंने कॉर्ड कट किया, लेकिन अभी आपको इसीलिए मैंने ये हीलिंग प्रोवाइड की क्योंकि ये काम एंड मेडिटेशन की हीलिंग है। आपको नारायण जी की कृपा से इस टाइम पर आपको बहुत पीस मिलेगा, आपका मन शांत होगा, रिलैक्स होगा, एंड नारायण जी आपको डेफिनेटली मेडिटेशन की फील्ड में आगे बढ़ाएंगे। ओके, एंड देखिए, ये कैसे होगा, क्यों होगा, ये आपको सोचने की नीड नहीं है। अगर ठाकुर जी ने आपको चुना है तो वो खुद भी आपके लिए इसका रास्ता भी क्लियर करेंगे। ओके, वो उनकी अड़क है कि उनको आपको कैसे इस जर्नी में आगे बढ़ाना है। ठीक है, एंड देखिए, आपके लिए जो मैसेज है ना, कि अगर आप किसी पर्सन की ऊर्जा में एक लंबे समय से स्टक हो, आई थिंक आपने एक अच्छा, हो सकता है अच्छा टाइम इनके साथ बिताया था, लेकिन अभी एक लंबे समय से अगर आप इनकी ऊर्जा में स्टक हो, आप इनको आज भी फील करते हो, महसूस करते हो। नो मैटर आप कहीं पर भी हो, किसके भी साथ हो, इनके साथ नहीं हो, अपनी फैमिली के साथ ही रह रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में जो भी हो चल रहा हो, अगर ये नहीं है आपकी लाइफ में और बाकी लोग भी हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप स्टिल इनको मिस कर रहे हो, इनको बात करने के लिए थोड़ा सोचते हो, परेशान होते हो, अगर आप डेली, कुछ लोग का है तो कोई मतलब डेली हो रहा है, लेकिन अगर आप डेली नहीं होते हो, लेकिन आप नोटिस करना अचानक से, आप कितना भी इनकार करो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो अंतर मन है जानने में लगा रहता है कि उसके दिल में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे लिए क्या चल रहा है। अगर आप इस भी ऊर्जा में हो ना, तो भी आप उनकी ऊर्जा से खुद को डिटैच नहीं कर पा रहे हो। और आज यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस टाइम पर देखिए, आपके लिए बहुत जो बेटर होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ में बहुत आगे कुछ बढ़ाना चाहता है। ओके, अगर ये आपके प्रारब्ध में होंगे तो घूम फिरकर ये आपकी डेस्टिनी में आ जाएंगे, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आप नोटिस करो, आपने कितना लंबा टाइम वेस्ट किया है अपना, इसको वेस्टिंग ही बोलेंगे, क्योंकि जो चीजें डिवाइन टाइम पे लिखी होती हैं वो डिवाइन टाइम आने पर ही होती हैं। और उसको बार बार रिपीट करने से, बार बार सोचने से हम उससे और डिलेस करते हैं।
आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आप किसी चीज़ को और पाने की होड़ में उसको और अपने से दूर करते चले गए। ओके, एंड आई डोंट नो किसके लिए ये क्या मैसेज है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जब इस इंसान ने स्टार्टिंग में ही आपकी वैल्यू नहीं की थी, स्टार्टिंग में ही जब इसने अपना रंग दिखाना शुरू किया था, तो उस टाइम पर आपने खुद को मजबूत क्यों नहीं बनाया? आप फिर भी ओवर गिवर क्यों रहे इनके लिए? ओके, देखिए सामने वाला क्या होता है ना, कि जब आप मैं एक ऐसा एग्जांपल दे रही हूँ, जब आप किसी का एक थप्पड़ बर्दाश्त कर लेते हो ना, आपको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब आप किसी का कोई बात नहीं करके एक थप्पड़ बर्दाश्त कर लेते हो ना, तो फिर वो अगली बार ना आपको 2 थप्पड़ लगाने की हिम्मत रखता है ना? और फिर उसके बाद होता क्या है, वो अपना ये राइट समझ लेता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके पास अधिकार है। फिर वो ना आपको आपको इंसान नहीं ट्रीट करता। फिर उसको ऐसा लगता है कि आप उसके इशारे पे नाचने वाली सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसके इशारे पे नाचो। अब वो आपको हर्ट भी कर रहा है तो आप उसे सहन करो, है ना? गलती भले ही उसकी हो, लेकिन सॉरी आप बोलो, सॉरी आप फील करो। हर समय आपको रिग्रेट होना चाहिए, हर समय आप पॉजिटिव रहो, आपको खोने का डर रहे, रिश्ता निभाना सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे थे कि जब सामने वाले ने आपके साथ ये चीजें स्टार्टिंग कर दी थी, उस टाइम पर आप क्यों नहीं जागृत हुए थे? आप फिर भी उसको गिवर की एनर्जी में आप क्यों रहे? आपको क्यों ऐसा लगा कि ये इंसान आज नहीं तो कल सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा, इंसान को सुधारना पड़ता है ना? देखिए, आपकी कीमत वो इंसान तो कभी नहीं जान पाएगा जिस इंसान ने आपको इंसल्ट किया और आपने सर झुका के उसकी बेइज्जती स्वीकार कर ली। वो आपकी कीमत कभी नहीं जानेगा, है ना? और आपने यहां पर गलती की। जिस इंसान ने अगर आपकी इसने वैल्यू कम की थी, तो उस टाइम पर आपने अपनी वैल्यू बढ़ाना नहीं ठीक समझा। आपने इंतजार किया इस इंसान के सुधरने का, है ना? आप यहां पर गलत किए हो। आप और डम होते गए इनके आगे, ये और आपके ऊपर हावी होते गए और आप इनके सामने और डम होते गए और डाउन होते गए। आपको लगा एक दिन तो ये इंसान समझेगा, मैं इतना प्यार करती हूँ, मैं इतना प्यार करता हूँ, मैं तो दिल निकाल के इनके लिए रख दिया हूँ। आज नहीं तो कल ये मेरे प्यार को एक्सेप्ट करेंगे, ये स्वीकार करेंगे कि मैं कितनी अच्छी हूँ, कितना अच्छा हूँ। यहीं पे आपने बहुत बड़ी गलती की है। हुआ क्या है कि ये इंसान ना आपके लिए इमोशनल लेस हो गया। इंसान को ना ये गलत फहमी हो गई कि इसके साथ कुछ भी कर लो, ये कहीं जाने वाली नहीं, कहीं जाने वाला नहीं, घूम फिर के इसकी जिंदगी में तो सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे सिवा इसका कोई गुजारा नहीं। आपने उनको इस चीज के लिए ना एकदम कंफर्ट करा दिया, क्योंकि आप फिर भी रिक्वेस्टिंग मोड पर रहे। वापस आ जाओ, तुम ही चाहिए, तुम नहीं तो जिंदगी खत्म। क्यों खुली किताब बनकर थे आप इनके आगे? पास्ट में गलती तो आपने ही की है ना। जिस इंसान ने अगर इसने आपकी वैल्यू कम की थी ना, उस टाइम पर आपको अपनी वैल्यू बढ़ा लेनी चाहिए। आपने पास्ट में यही गलती की थी कि अगर इन्होंने आपको सोचा कि आपको तो दर्द ही नहीं होता, तो आपने भी इनको जता दिया कि हाँ मुझे दर्द नहीं हो रहा। आपको दर्द बहुत हो रहा था, लेकिन आपने ना बार बार एक्सेप्ट करके इनकी गलतियों को पर्दा ढाक के अपनी आंखों में पर्दा डाला है आपने। आप सब जानते थे, आपके सामने सब सच्चाई थी, फिर भी आपके अंदर क्या था कि ये बहुत प्रीसियस इंसान है, मेरी जिंदगी से जानी नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए। और आज आपकी जिंदगी से ये चले गए, आज आप ही रो रहे हो। कल भी आप ही रो रहे थे, आज भी आप ही रो रहे हो। अगर आप कह रहे हो कि नहीं मैं इस ऊर्जा में नहीं हूं, तो आप रीडिंग पे क्या कर रहे हो? आपको कहीं ना कहीं तो जानना है ना, कुछ तो जानना, इतना तो जानना है ना, उसके दिल में मैं अभी भी हूं कि नहीं, उसके जीवन में अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है, थर्ड पार्टी मजे में तो नहीं है। जानना तो है ना, कनेक्शन कहीं ना कहीं से तो है ना अभी भी, क्योंकि आपने ना यहां से चाहा था, यहां से, और अगले ने यहां से खेला था आपके साथ। तो अभी भी यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ना, अगर अभी भी आपको जरा सा भी ये गिल्ट रहता है कि मुझसे गलती हो गई होगी, मेरे किसी गलती से वो चला गया, मैंने कम किया होगा, मैंने कुछ ऐसा किया होगा, कुछ नहीं किया। आपने बस बहुत ज्यादा लव किया, है ना? आप बहुत ज्यादा अच्छे थे इनके लिए, और यही आपके लिए गड़बड़ हो गया। ठीक है, देखिए सब इंसान उस योग्य नहीं होते कि आप बस उन पर निछावर रहें। जो इंसान आपको इंसान ना समझे, आपके इमोशंस को ऐसा समझ लीजिए, क्या ही समझूं मैं, बहुत खराब वर्ड आ रहा है, मतलब उनको कभी ये समझ ही नहीं आ रहा कि आप इंसान हो, आपके दिल में पेन होता है, आप भी रोते हो, आप भी घुटते हो, जब उनको आपकी इमोशंस की वैल्यू नहीं है ना। तो ऐसे इंसान के लिए आपको भी बिल्कुल इमोशनलेस हो जाना चाहिए। आप अपने मन में ना ये बैठा लीजिए कि जो बंदी या बंदा मेरे साथ रह करके भी मेरा नहीं है, तो एक बार मैं भी अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलूं, और एक बार मैं भी इसके साथ इसके जैसा ही व्यवहार करूं। ओके, और ये सोचकर बस ये सोच लेना, अभी होकर के भी नहीं है ना,
है ना? होने के बाद भी नहीं होता ये इंसान, आने के बाद भी कोई और ही इसको प्रीशियस लगता है। आपकी वैल्यू नहीं, आपके पास सिर्फ इसीलिए आते हैं कि इनकी एनर्जी ड्रेन होती है, आपसे इनकी एनर्जी चार्ज हो जाती है। क्योंकि इनको कोई और जगह लल्लू पच्चू मिलता नहीं है, आप इनको भर भर के ममता उड़ेड़ देते हो, है ना? तो इनका घमंड सातवें आसमान पे चढ़ जाता है कि हाँ मैं बहुत वैल्यूएबल इंसान हूँ। लेकिन आपको इनकी ये हेकड़ी आपको ही उतारनी है। आपको इनको दिखाना है कि कोई वैल्यूएबल इंसान तुम नहीं हो, ओके? और ना ही मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंस है। आप इनके साथ बस अब इसी एटीट्यूड में आ जाइए, क्योंकि एक लंबे टाइम से अगर आपने इनको झेला है और लंबे टाइम से अगर आप इस ऊर्जा में स्टक हो, नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप बस खुद से ये चीज बोलना शुरू करो कि बस अभी इस इंसान को मुझे अपनी कीमत बतानी है, ठीक है? एंड अभी आपको अपने ऊपर ये काम करना है कि मुझे इससे वास्ता ही नहीं रखना है, इनकी ऊर्जा से भी मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? क्योंकि सामने वाला आई थिंक आपकी लाइफ में है नहीं है, लेकिन ये आ रहा है कि ये आपके ऊपर फोकस रखते हैं कहीं ना कहीं से, ओके? ये आपके ऊपर कंट्रोल कल भी चाहते थे, आज भी ये चाहते हैं, इनके मन में ये रहता है कि ये क्या कर रहा है, क्या कर रही है। लेकिन ये जब कहीं ना कहीं से इनको ये सेटिस्फेक्शन मिल जाता है ना कि कहीं ना कहीं आज भी आपके दिल में ये हैं, या आप इनको ढूंढते हो, आप आज भी इनके लिए बेचैन हो, ये चीजें इनको चैन दे देती हैं, सुकून दे देती हैं। और इनका सुकून तब उड़ेगा जिस दिन आप प्रॉपर इनसे डिटैच हो जाओगे, अपने जीवन में आगे बढ़ जाओगे, और आपको ये करना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि मैंने ऐसा किया तो मेरे जिंदगी से हमेशा के लिए वो चला जाएगा। अभी भी कौन सा आपके साथ इंसान है, और आपके साथ होने के बाद भी अभी भी कौन सा अच्छी ट्रीटमेंट आपको मिलती है। आई डोंट नो किसके लिए है, क्यों है, लेकिन आप बेटर समझ रहे हो कि क्या है ये। तो थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको भी सेल्फ सेंटर होना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा भाई, जो ना होकर के भी, मतलब होकर के भी नहीं मेरे लाइफ में, तो ना ही सही, एक बार आप इस पोजीशन पर खुद को लाइए और इनको ऐसा ट्रीट कीजिए, ठीक है? ज्यादा इनको इंपॉर्टेंस देना बंद कीजिए। देखिए ये उनके लिए, अगर आपके पार्टनर घूम फिर के आपके पास वापस आ जाते हैं, आने के बाद, एंड देखिए ये आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सेल्फ लव में नहीं आओगे, आप खुद से नहीं मिलोगे, जब तक आप अपनी ऊर्जा को नहीं पहचान पाओगे, ये इंसान क्या, कोई आपकी वैल्यू नहीं समझ पाएगा, है ना? अगर आप चाहते हो ना कि आपकी वैल्यू लोग जाने, तो सबसे पहले आपको अपनी वैल्यू जाननी होगी। और यहाँ पर ये काम मेडिटेशन का, आई थिंक ये कार्ड क्यों आया है, इसीलिए आई थिंक ठाकुर जी ने आपको ये कार्ड दिया। ठाकुर जी चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अपने से मिलिए, है ना? कौन आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। थोड़ा अकेले खुद के साथ बैठिए, फ्री टाइम निकालिए अपने लिए, अकेले में बैठना सीखिए। खुद के साथ जब आप बैठेंगे ना, तब आपका मन शांत होगा। उस टाइम पर आपके मन को भटकना नहीं है, आप अपने आप को एकदम शांति में बैठाइए, चाहे वो 2 मिनट हो, चाहे 5 मिनट हो, लेकिन आप खुद शांति से बैठिए, अपने साथ वक्त बिताइए। फिर आप देखिए, आपके अंदर आत्मा खुद बताएगी वो क्या चाहती है, आपके जीवन में आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये जब तक शांत नहीं होगा ना, तब तक आपके जीवन में शांति नहीं आ पाएगी। आप जहां कल थे वहां आज रहोगे, आगे भी ऐसा ही हो जाएगा। तो यूनिवर्स नहीं चाहता कि आपका आने वाला कल भी ऐसे ही बीत जाए, जो इतने दिनों से बीत रहा है, इतने सालों से या इतने महीनों से बीत रहा है। यूनिवर्स नहीं चाहते कि आगे भी आप इस एनर्जी में रहो। इसीलिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी उन सब को अपने दिमाग से निकाल कर फेंको, जो आपको स्टक करते हैं, आपकी ऊर्जा को स्टक करते हैं, आपको पीछे खींचते हैं, आपको पास्ट में लेके जाते हैं। ऐसे हर ऊर्जा से आपको डिटैच होना है। कि चाहे आपको कोई पार्टनर हो, चाहे आपको कोई टॉक्सिक फैमिली मेंबर हो, चाहे कोई टॉक्सिक फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन जो इंसान आपको ट्रिगर करता है, आपको नेगेटिव वाइब्स भेजता है, आपके माइंड में उसके लिए नेगेटिविटी आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा इफेक्ट हो रही है। इसलिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस टाइम पर आपको ऐसे हर नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव परिस्थितियों से खुद को डिटैच करने की आवश्यकता है। खुद को डिटैच कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, खुद से मिलिए ना। उसके बाद आप देख लेना, आपकी जिंदगी बहुत बेहतरीन होने वाली है, ओके? आपको खुद भी नहीं अंदाजा कि यूनिवर्स आपको क्या सर्व करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज बताइए क्या मैसेज है आपका मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स के लिए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्लैरिफाई। ओके,
ओ माय गॉड, देख लीजिए बॉटम ऑफ द डेक में आ गई ना ये ऊर्जा। ये वही ऊर्जा है जिसमें आप कहीं पर भी हो, किसी भी चीज में हो, किसी भी मतलब किसी भी रिश्ते में हो या कोई भी आपकी लाइफ में हो, लेकिन आप किसी पास्ट की चीज में स्टक हो। आप बार बार उसी इंसान को सोचे जा रहे हो, उनकी ऊर्जा से खुद को बाहर निकाल नहीं पा रहे हो। इस चीज का यहां पर कार्ड आया है, डेथ होने वाला है। ओके, आपकी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी डार्क एनर्जी, हैवी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर, ये जो भी, ये देख रहे हो, ये एक पूरा इंसान है जो पूरा नेगेटिव है, ब्लैक ड्रेस। आप इसको महसूस कर लो कि आपने ना एक इंसान को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है कि आप खुद को भूल चुके। ओके, आप भले ही एक्सेप्ट ना करो, लेकिन आप नोटिस कर लो, आपकी हर बात में इस इंसान की बात होती है, आपकी एक्टिविटी में कहीं ना कहीं ये होते हैं, और आप कह रहे हो कि हम इसकी ऊर्जा से बाहर निकल गए। सो आपकी इस नेगेटिविटी का अंत होने वाला है। ओके, ये डेथ का कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि ये जो भी नेगेटिविटी चल रही है आपकी लाइफ में, जिस भी रीजन से चल रही है, ओके, इसका अंत निश्चित है। एंड देखिए, आज आप जो इस रीडिंग को देख रहे हो, डेफिनेटली आप इतना बस ध्यान दे लो, आपकी अभी तक की जो ऊर्जा रही है जिसमें आप ड्रेन महसूस कर रहे थे, ऐसी कुछ भी थी, हैवीपन था, जो भी था, चाहे वो किसी भी रीजन से था, किसी पार्टनर के लिए ही था, आपकी ये स्टक ऊर्जा जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट में डाल रही थी, मिसिंग एनर्जी में डाल रही थी, ये ऊर्जा आपकी अंत निश्चित है इसका। और ये बहुत मेजर कार्ड में आया है, अंत निश्चित है इस ऊर्जा का। ओके, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, इसका जो क्लैरिफिकेशन आया है ना, सारे कार्ड मेजर अरकाना में हुए हैं, तो ये मैं बोल ही नहीं सकती कि आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा, और इस बदलाव को ना आने से कोई रोक नहीं सकता, ये मैं कंफर्मेशन से बोलूंगी, क्योंकि एम्परर का कार्ड आया है आपके लिए, द वर्ल्ड का कार्ड आया है आपके लिए, स्टार का कार्ड आया है आपके लिए, एंड हायरोफेंट का कार्ड आया है आपके लिए। ठीक है, तो आपके लिए 4 मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं पॉजिटिव में, और ये डेथ का कार्ड भी पॉजिटिविटी के लिए ही आया है, क्योंकि ये आपकी नेगेटिव ऊर्जा को अंत करने के लिए आया है। तो 5 मेजर अरकाना के कार्ड आज आपके लिए आए हैं, तो आज इस ऊर्जा को क्लेम कीजिए, क्योंकि ये आपके जीवन में होके रहेगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन होके रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता, और ये बहुत पॉजिटिव वे में होगा। एंड अभी तक जितने कार्ड्स आए हैं मैं इनका आपको जोडियक साइन बता देती हूँ। एक्वेरियस, ओके, एक्वेरियस है कुंभ राशि, एंड स्कॉर्पियो है वृश्चिक राशि, एरीज है एरीज है मेष राशि, यस, टॉरस है वृषभ राशि, अगेन स्कॉर्पियो राशि। अभी तक जो जोडियक साइन आए हैं, स्कॉर्पियो राशि मुझे 2 बार शो हुई है। ओके, एंड ये आपका राशिफल हो सकता है। एंड 4 नंबर 2 टाइम है, 5 नंबर भी 2 टाइम आ रहा है, 3 नंबर, 8 नंबर। ओके, ये आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। सो अभी इस कार्ड में इतना ही दिख रहा है, आगे और भी कार्ड्स होंगे तो मैं और भी जोडियक साइन आपको बताऊंगी। ओके, एंड आज मुझे एज का क्यों आ रहा है, 25 प्लस 35 प्लस 37, 50 प्लस 47, 21, 25 अगेन, 38, 30, ओके, 79, ये क्यों आ रहा है? हाँ चलिए, तो ये एज भी कुछ होगा, आप देखना। एंड देखिए, जब जो आ रहा है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। ओके, सो आप बस तो देखिए, यूनिवर्स ना सबसे पहले आपको ना इस इंसान की ऊर्जा से बाहर निकाल रहा है, और यकीन मानिए ऐसा बाहर निकालेगा कि अभी तक अगर आप सोचते थे और आपको रोना आता था, आपको लगता था कि हाई क्या हो गया, मेरी बंदी या मेरा बंदा, अभी आप सोचोगे आपको बहुत गुस्सा आएगा, लिटरली आपको बहुत गुस्सा आने वाला है। जो भी इंसान इस टाइम पर आपके माइंड पर है, ओके, इस इंसान के अबाउट में अब जब भी आप सोचोगे तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ गुस्सा आएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि आपने एक लंबा वक्त एक ऐसे इंसान के पीछे गवाया जो आई थिंक उस योग्य था ही नहीं, क्योंकि आपने खुद को एक मीठा धोखा दिया है, मीठा धोखा आपने खुद को दिया, खुद को सबर रखा के। एक दिन वैल्यू करेगा, एक दिन तो मेरी कमी महसूस होगी, ये एक दिन, इस एक दिन ने आपके अनेकों दिन खराब कर दिए ना। अभी आपको ना इस चीज से बहुत गुस्सा आएगी। अब जब भी आपको किसी टॉक्सिक इंसान की जब भी किसी रीजन से याद आएगी ना, आप नोटिस करना, अब आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि अब आपको इनका वो वर्जन नहीं याद आएगा, अब आपको इनका वो वर्जन याद आएगा जिसमें ये आपको सता रहे थे, आप रो रहे थे और ये समझ नहीं रहे थे। अब आप
जब जब आप इस चीज को याद करोगे, तब तब आपके अंदर, जिसको बोलते नहीं है खून खून खौलना, आपका गुस्सा बढ़ेगा। और आपका यही गुस्सा अब आपको पुश करेगा कि अब बहुत हो गया, तुमने बहुत वक्त बर्बाद कर लिया, अब वक्त जो भी है तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है। अब तुम्हें हर एक वो चीज हासिल करनी है जिसका शायद तुमने तुमने मतलब कि समय रहते जो चीज तुमने की नहीं, अब तुमको वो चीज करनी है। ओके। या फिर किसी का मुझे आ रहा है, आई थिंक आपने काफी लंबा टाइम इनके पीछे गवा दिया, आपकी काफी लाइफ निकली है, काफी एज हो चुकी है, ये सबके लिए नहीं है। ओके। बट जिनकी अगर एज काफी हो रही है तो आपको अब अफसोस होगा ना, अब आप बोलोगे कि ठीक है, जब से जागे तभी सवेरा, अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। क्योंकि मैंने बोला ना कि ये जो भी नेगेटिविटी थी या जो भी एक नेगेटिव फ्रेज था, इसका अंत हो चुका है। अब यहाँ पे आपका अवेकनिंग हो रही है। आप जैसे नहीं, आपको लगेगा कि अभी तक मैं एक बहुत लंबी नींद में सो रहा था, झटके से मेरी नींद खुली। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे इतना लंबा समय मैंने एक सपने में बिता दिया। वो सपना जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता, वो सपने में ही सपने में ही जी रहे थे हम। कल्पना शक्ति थी वो आपकी, वो कल्पना इमेजिनेशन था कि एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा आ जाएगा, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। अभी आप रियलाइजेशन में आओगे, एक मतलब असली दुनिया में आओगे। अब आपको लगेगा कि बस नींद से उठे, सपना था टूटा, हकीकत ये जिंदगी है। अभी भी समय है, अब मैं आगे बढ़ूं। नहीं पता किसके लिए आ रहा है, लेकिन आ रहा है। अब आप जागोगे। जैसे नहीं इंसान के मुंह पे छिट्टा मार के यूनिवर्स जगाता है कि बहुत सो लिए बेटा, बहुत समय बर्बाद कर लिए, उठो, जागने का समय आ गया है, आंख खोलो, हकीकत से मिलो, हकीकत से मिलो, हकीकत का सामना करो। हकीकत हकीकत से भागो नहीं। खुद को मीठा धोखा मत दो, खुद को समझा समझा के मीठी गोली मत खिलाओ। जो कड़वी नीम की गोली है ना, उसे खाओ, हजम करो, एक्सेप्ट करो लाइफ में, और जिंदगी में अब आगे बढ़ो। ठीक है? क्योंकि आपको तजुर्बा बहुत हो चुका है जिंदगी का। आपने इतने लंबे समय से पापड़ नहीं बेला है। आपको भले ही अगर आपकी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको जिंदगी का तजुर्बा बहुत हो चुका है। ठीक है? लोग कैसे होते हैं, दिखाते कैसे हैं, आपको बहुत नॉलेज है। लेकिन फिर भी यूनिवर्स कह रहे हैं कि जानने के बाद भी क्यों क्यों आंखों में पट्टी बांध लेते हो, क्यों खुद को बहलाते हो, फुसलाते हो? नहीं, ये चीज कभी नहीं करो। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं वो इंसान ऐसा होगा नहीं, या फिर चलो ठीक है कुछ वक्त के बाद सही हो जाएगा, तो अगर आप जान रहे हो, ये किसके लिए नहीं पता, अगर आप जान रहे हो कि सामने वाला ऐसा ही है, वो कभी नहीं बदल सकता, तो वहां पर बेटर होगा कि आप खुद को बदलो अब, है ना? एंड इस टाइम पर एक मैसेज और आ रहा है कि आपके जीवन से जितने भी टॉक्सिक लोग हैं, जो कि आपको ना, आपको अपने कठपुतली ही समझते हैं भाई, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके इशारों पे नाचने के लिए बने हो, आप जन्मजात हो गए हो इनके लिए। ये कोई आपके घर के बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है? किसी का मैसेज है ये, कोई बहुत रूड है आपके लिए। आप कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी अच्छा बन लो, कितना अच्छा सोच लो, कोई रूड है आपके लिए। ये भले ये कोई उम्र उम्र दराज भी है, ये उम्र में बड़े नहीं है तो नॉलेज वाले कोई इंसान है, कोई महिला पुरुष जो भी है, लेकिन ये बहुत ही इगोइस्टिक है। और ये आपको ना बस ये चाहते हैं कि आप इनके कंट्रोल पे ही रहो, क्योंकि इनके दिल में भी ना बहुत कठोरता है इनके अंदर। तो ऐसे जो इंसान है ना आपके जीवन में, जो कि जिनको हमेशा लगता है कि सही सिर्फ ये होते हैं, सिर्फ इनका ही कहना मानो, आपकी कोई बात है तो ये सीधे काट देते हैं, सुनना ही नहीं है आपको, समझना ही नहीं है आपको। ऐसे लोगों को भी यूनिवर्स आपके जीवन से रिमूव करेंगे, जो इस टाइम पर अब आपकी प्रोग्रेस पर, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर, आपकी हीलिंग पर जो भी बाधा बनेगा, यूनिवर्स कह रहे हैं कि यूनिवर्स उनको हटा देंगे। क्योंकि एक लंबे टाइम से आपने बहुतों को झेला है भाई, मान गए आपको, आपने बहुतों को झेला है, चाहे वो आपका कोई टॉक्सिक पार्टनर हो, चाहे कोई टॉक्सिक फैमिली मेंबर हो, लेकिन आपने आपने ना लोगों की टॉक्सिटी झेली है एक लंबे टाइम से। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि मत परेशान हो, तुमको अब मैं निकाल दूंगा इन सब की ऊर्जा से। एंड आपकी लाइफ में ना अब टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, टॉक्सिक एनर्जी, ये सब पीछे होने वाली है। एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है आपके जीवन में। ओके, एक नया फेज स्टार्ट होने वाला है, टोटल फ्रेश। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन की एक जर्नी, एक साइकिल थी, वो अभी हो गई है कंप्लीट। नो यूनिवर्स अब उस जर्नी, उस मतलब की एनर्जी को अब फिनिश कर रहे हैं आपके जीवन से। एक फ्रेश ऊर्जा अब आपके जीवन में आ रही है, एक फ्रेश साइकिल स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इस साइकिल में और क्या क्या है, द वर्ल्ड क्लैरिफाई, क्या क्या इस साइकिल में है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए द वर्ल्ड। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हो वाओ, वाओ,
बहुत प्यारे कार्ड आ रहे हैं। देखिए ये जो साइकिल आपका स्टार्ट होने वाला है ना, सबसे पहले आपकी लाइफ में ना सेलिब्रेशन मूवमेंट आएगा। ओके, अगर एक लंबे टाइम से आप स्टक रहे हो, आपकी एनर्जी स्टक रही है, आपने बहुत ही बोरियत वाली लाइफ जी ली है, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं, कोई इंजॉयमेंट नहीं, तो आपका यहाँ पर दिख रहा है आपके अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे, आपके फ्रेंड्स ग्रुप बहुत अच्छे होंगे, आप अपने फ्रेंड सर्कल में इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, आप अपने फैमिली में भी अगर कोई फंक्शन हो रहा है आप वहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हो, आपकी लाइफ में इंजॉयमेंट आ रहा है, सेलिब्रेशन मूवमेंट आ रहा है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। एंड आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होने वाली है। ओके, यूनिवर्स आपको, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले नारायण जी का जो आया था काम मेडिटेशन, वो इसीलिए है कि यहाँ पर यूनिवर्स आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाएंगे। आप खुद नोटिस करना कि धीरे धीरे करके आपका मन ईश्वर की तरफ मुड़ रहा है, आपका मन अच्छी अच्छी बातों को जानने में लगेगा, आप अच्छी अच्छी नॉलेज वाली बुक्स पढ़ सकते हो। ठीक है, यस, आप थोड़ा सा मतलब बहुत ही डिवोटी हो सकते हो, बहुत स्पिरिचुअल और बहुत ही नॉलेज वाले इंसान अब होगे, आपको अच्छा लगेगा नॉलेज लेना। ठीक है, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा एंड आपकी लैंग्वेज में भी बहुत चेंजेस आएगा, लोगों को फर्क दिखेगा। ठीक है, आपकी जो बातें होंगी ना बहुत ही मीनिंग वाली रहेंगी, बहुत पावरफुल रहेंगी, वजन रहेगा आपकी बातों में, क्योंकि आपने ना एक लंबा एक्सपीरियंस, आपने मतलब एक एक्सपीरियंस वाले इंसान हो, आपने जिंदगी में बहुत कुछ झेल लिया है ना। अभी जो आप लोगों को बताओगे ना कुछ भी बातें, लोग सुन के आपका से एक टाइप तो फेस देखेंगे कि यार इतना ज्ञान, भले ही किसी भी एज में हो आप, लेकिन आपकी बातों से लोगों को ज्ञान टपकेगा, आपकी बातों से लोगों को ना मतलब कि कंटेंट फील होगा कि यार हाँ इससे 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 मतलब कि एडवाइस लेने लायक है, अगर इसको कोई बात भी बताओ ये बहुत अच्छे से क्लियर कर देता है। ठीक है, तो आप इस चीज को नोटिस कीजिए कि चाहे भले ही आप किसी फ्रेंड ग्रुप में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, अपने फैमिली में हो, लेकिन अभी आप वो पर्सन, वो इंसान बनने वाले हो ना जिसके पास सामने से लोग आएंगे, आपके साथ बैठेंगे, उनका कोई मोटिव नहीं रहेगा कि वो आपको अपनी बातें बताएं, शेयर करें, लेकिन आपका ऑरा इतना स्पिरिचुअल उनको लगेगा, आपके पास बैठकर उनको इतनी शांति, इतनी ठंडक, सुकून महसूस होगा, वो ऑटोमेटिक अपनी सारी जर्नी आपको बताने लग जाएंगे। और आप भी वो उस पोजीशन पे पहुंचने वाले हो कि आप भी ना उनकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता डालोगे उनको कि यार तुम ऐसे से ऐसे करो ना लाइफ में, क्योंकि यूनिवर्स आपको उस मुकाम पर पहुंचा रहा है। ठीक है, ये छोटी मोटी ब्लेसिंग्स नहीं होती, आपकी ब्लेसिंग्स हैं ये। एंड ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए आया है, टोटल आप समझ लीजिए कि आपका इस टाइम पर भाग्य बदलने वाला है। ठीक है, अगर लंबे टाइम से आप अंडर प्रेशर में रहे हो, लोगों के दबाव में रहे हो, दब कर रहे हो, अपना मन मार कर रहे हो, आपने बहुत लंबे टाइम से खुशी महसूस नहीं की, लोगों की इंपॉर्टेंस नहीं मिली आपको, टोटल आपका समय बदल रहा है, टोटल। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही लकी रीडिंग हो रही है। नाउ देखिए 4 कार्ड पहले, यस 4 कार्ड, 1 2 3 4 5 कार्ड आपके लिए पहले आ चुके थे मेजर अरकाना के, एंड 6 कार्ड, 7 कार्ड ऑल्सो आपके लिए आज मेजर अरकाना के आ चुके हैं भाई, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ द मैजिशियन। आपने क्या खाकर रीडिंग देखी है भाई, एक 7 कार्ड अभी तक आपके लिए आ चुके हैं मेजर अरकाना के। सो लियो सिंह राशि भी मुझे शो कर रही है यहाँ, एंड कैंसर कर्क राशि। ओके, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 3, नंबर 1 की भी ऊर्जा, नंबर 10। ओके, यहाँ पर बहुत है। एंड देखिए डेफिनेटली आज की रीडिंग जिसके लिए है, क्योंकि मैंने जो ऊर्जा आपकी फील की थी, मैं बता सकती हूँ कि वो बहुत ही इष्टक एनर्जी थी, क्योंकि जब मैं शांति से बैठी थी ना, तो मैं एकदम ब्लैंक थी और मुझे ना कुछ सोचने का मन कर रहा था, ना किसी से कुछ बोलने का मन कर रहा था, ना बात करने का मन कर रहा था, मैं बहुत ही शांत होकर के एक अजीब सी ऊर्जा में थी आज। ओके, मैंने जब कॉर्ड कट किया तो मुझे समझ में आया कि ये मैंने किसी अपने अपने सब्सक्राइबर की ऊर्जा मैंने पिक की थी। तो ये जो आपकी ऊर्जा थी ना, ये ऊर्जा इसीलिए थी क्योंकि आपने एक लंबे टाइम से आप स्टक एनर्जी में रहे हो, और उस एनर्जी को, अगर ये ऊर्जा मुझे पिक हुई तो मुझे नहीं पिक हुई थी, ये ऊर्जा आज यूनिवर्स ने, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि ये मेरा चैनल नहीं है, यूनिवर्स का चैनल है, माता का चैनल है, आपकी ऊर्जा उन्होंने ही शक की है। ठीक है, अगर आपकी ये ऊर्जा यहाँ तक पहुंची है तो डेफिनेटली इस ऊर्जा का खात्मा निश्चित था, और इस रीडिंग के बाद से आप नोटिस करना बदलाव हो रहे हैं और होते ही जाएंगे। अभी तक सिर्फ 7 कार्ड्स मेजर अरकाना के आ चुके हैं ना, तो ये बहुत ही पावरफुल रीडिंग है। मेजर अरकाना का मतलब है कि ये आपकी जिंदगी में घटित होकर रहेगा, कोई भी ऊर्जा इसको रोक नहीं सकती। एंड ये 7 ऑफ वैंड्स रिवर्स आया है, तो जो भी आपके जीवन में ना, जो भी प्रॉब्लम्स थी, डिफिकल्टीज थी, कंफ्यूजन्स थी, खत्म हो रही हैं, क्योंकि जितने पॉजिटिव कार्ड्स हैं सब मेजर में है, सब पॉजिटिव है, सब अच्छे हैं यार। आपके जीवन में क्या ही बोलूं मैं, बेहतरीन शुरुआत के लिए आप तैयार हो जाइए। ठीक है, आपकी इंट्यूशन तो हाई होगी ही, आपकी मैनिफेस्टेशन भी बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाली है। और ये जो ऊर्जा आपके लिए आ रही है ना, इस ऊर्जा को और पावरफुल बनाने के लिए मैजिशियन का कार्ड यहाँ बोल रहा है कि आप अपने लिए और पॉजिटिविटी भेजिए, अपने आप को और पावरफुल अफर्मेशन दीजिए। जब आप सोने जाइए, जब आप सोकर उठिए, सब उठकर बोलिए मैं बहुत पावरफुल इंसान हूँ,
मैं अपने ज़िंदगी में सब कुछ मैं हासिल कर रही हूँ, कर रहा हूँ। उस चीज़ को प्रेज़ेंट में बोलिए, उसको फ़ील कीजिए कि कोई मुझे नहीं रोक सकता, कोई मुझे नहीं स्टक कर सकता। मैं जीत रही हूँ, मैं जीत रहा हूँ, मैं ज़िंदगी में सफल हो रहा हूँ। मुझे हर एक वो चीज़ मिल रही है जो मेरे हित में है, मेरा अधिकार जिसमें है। मेरे पास आज दुनिया की हर खुशी है। मेरी ज़िंदगी में सुकून है। ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ मेरी सहायता कर रही हैं। आप इस पॉजिटिव अफ़र्मेशन को बोलिए। आपसे मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि इसको बोलिए। आप करते क्या हो? आप ईश्वर के सामने जाते हो और बोलते हो, हे भगवान मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। हे भगवान मुझे वो इंसान मिल जाए। हे भगवान मेरे पास पैसा आ जाए। वो मेरी वैल्यू करने लग जाए। असल में आप देखिए आप क्या कर रहे हो यहाँ पर। आप जब ईश्वर के पास जा रहे हो और जब आप ईश्वर से माँग रहे हो, तो आपने फ्रीक्वेंसी क्या भेजी यूनिवर्स के पास? तो आप नोटिस करो आप एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी क्या भेज रहे हो? आप फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उनको माँग रहे हो। जब आप माँगते हो, तो कहीं न कहीं आप ये महसूस करा रहे हो ईश्वर को कि आपके पास इस चीज़ की कमी है, तभी तो आप उनसे माँग रहे हो। और आप इतना समझ लो, यूनिवर्स के पास ना आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस का मतलब कि कोई लिखा चिट्ठा नहीं होता। यूनिवर्स का काम होता है सिर्फ इम्प्लीमेंट करना। आपने जो चीज़ें उनके आगे रखी, यूनिवर्स बोल देते हैं तथास्तु। अब आप मान लीजिए आप बार बार मांग रहे हो, मुझे ये बंदी दे दो, ये बंदा दे दो, मैं इसके बिना मर जाऊंगा, मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगा। यूनिवर्स ने क्या बोल दिया? तथास्तु। मतलब अभी तुम्हारे पास और कमी हो गई। ये बंदा तुम्हारी जिंदगी में ना एक कमी है, अभी ये नहीं है। तुमने मैनिफेस्ट क्या कर लिया? मांग मांग के और कमी उस चीज की। अगर आप मांग रहे हो मुझे बहुत पैसा दे दो भगवान, मेरे पास पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, लेकिन हो क्या रहा है? आप मैनिफेस्ट क्या भेज रहे हो कि आपके पास पैसे की कमी है, पैसे की कमी है। समझो मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। आप जो चीज मांग रहे हो, असल में आप यूनिवर्स को बता रहे हो कि आपके पास ये चीज नहीं है। असल में फिर आप उस चीज को मांग नहीं रहे हो, आप अपनी कमी जाहिर कर रहे हो ईश्वर के आगे, और ईश्वर उसी कमी पे तथास्तु तथास्तु किए जा रहा है यूनिवर्स। इसलिए आपसे कहा जाता है कि आपको मांगना नहीं है ईश्वर से, आपको बोलना है, आपको उस फ्रीक्वेंसी को भेजना है। जो चीजें आपकी जिंदगी में आपको चाहिए, आपको उसे प्रेजेंट टाइम में जीना है। ठीक है? आपको अगर चाहिए कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाए, मेरी जिंदगी बहुत आलीशान हो जाए, सुख शांति आ जाए, तो आपको ये चीज मांगनी नहीं है ईश्वर से, आपको ये चीज बोलना है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपकी कृपा से मेरे जिंदगी में शांति आ रही है, मेरे जिंदगी में सुख आ रहा है, समृद्धि आ रही है, ऐश्वर्य आ रहा है। सब लोग मुझे समझते हैं, सब मुझसे प्रेम करते हैं, मेरी इंपॉर्टेंस समझते हैं। यहाँ तक कि जो जिसके लिए अगर आप डेस्परेट हो ना, आप मांगो नहीं, आप बोलो कि वो बंदी या वो बंदा मेरे लिए बहुत पॉजिटिव सोच रखता है, वो मेरी कदर करता है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स को। अब यहाँ पर आपको यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देना है। जब आप कोई चीज के लिए ग्रेटिट्यूड देते हो तो आप हम्बल होते हो, तो यूनिवर्स को अच्छा लगता है कि इसके जीवन में ये चीज अभी है नहीं, लेकिन ये फिर भी मेरे लिए ग्रेटिट्यूड भेज रहा है। तो यूनिवर्स फिर क्या करते हैं? तथास्तु करते हैं। अब तथास्तु किस चीज पे हो रहा है? आपने जो चीज बोली वो चीज आप जी रहे हो, भले ही आप अपनी इमेजिनेशन में जी रहे हो, लेकिन आप उसको कहीं ना कहीं जी रहे हो। लेकिन यूनिवर्स ने बोल दिया तथास्तु, तो वो अब आपकी रियल लाइफ में भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आपके लिए आया है, तो आपको इस टाइम पर ये अफर्मेशन बोलनी है और इसे अपनी लाइफ में जीना भी है कि मेरी फैमिली सब मेरा सपोर्ट कर रही है, मेरे पास बहुत पैसा है, इनफ मनी है, मेरा सब काम पूरा हो रहा है, मेरी सोचा हुआ हर एक काम पूरा हो रहा है, मेरी मेहनत रंग ला रही है, मैं जो सोचता हूँ वो चीज़ हो जाता है, मैं लीड पर्सनैलिटी हूँ, मैं लीड कर रहा हूँ। ठीक है? ये अफर्मेशन आपको बोलनी भी है अपने लिए, इसे जीना भी है, प्रेजेंट में बोलना है। ये मैसेज है आपके लिए, क्योंकि इस टाइम पर आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ें आपके जीवन में हो जाएंगी। तो आपको मैनिफेस्टेशन भी करने आना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग करते क्या है, मैनिफेस्ट तो करते हैं लेकिन वो उसको कहीं ना कहीं मांग रहे होते हैं कि भगवान मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाए, आप मुझे ये चीज़ दे दो। ये नहीं करना है, आपको बोलना है मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, आपने मुझे ये चीज़ आप दे रहे हो, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, नेगेटिव लोग हट रहे हैं, ये बोलना है। ओके, सो ओवरऑल आपका गुड टाइम बहुत अच्छा स्टार्ट होने वाला है। जो भी चीजें आपकी जिंदगी में अभी तक मैसअप थी ना, वो सारी चीजें अब आपकी जिंदगी में सॉर्ट आउट होने लगेंगी। अगर जैसे कि आपकी जिंदगी में ना घाव लगा था, आपको जिस भी जगह से, जिस भी रीजन से आपके घाव, आपके जख्म भरने का समय आ चुका है। ठीक है? अगर आप बहुत लंबे टाइम से मेरी रीडिंग्स देख रहे हो, आप मेरे सब्सक्राइबर हो, तो डेफिनेटली आपका ये जख्म भरने का समय स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि एक लंबी जर्नी आपने अपने जीवन में देखी है। ठीक है? आप बहुत नॉलेज वाले इंसान हो और आपको आपको ये किताबी ज्ञान नहीं मिला है, आपकी जिंदगी ने आपको बहुत लेसन दिया है।
ठीक है? आपके आस-पास के लोगों ने आपको बहुत लेसन दिया है। आज आप बहुत समझदार इंसान हो, बहुत काबिल-ए-तारीफ़ इंसान हो। आपकी काबिलियत अब दुनिया भी देखेगी, क्योंकि ईश्वर आपको उस मुकाम पर पहुँचाएँगे। ओके? आप खुद को छोटा इंसान मत समझो, क्योंकि स्टार की ऊर्जा अगर आती है ना, तो आप छोटी-मोटी चीज़ें करने के लिए बने ही नहीं हो। ठीक है? आपसे इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको अगर ईश्वर ने कुछ चुना है, तो पहले आप अपने आप को शांत कीजिए, रिलैक्स कीजिए, अपने मन को शांति प्रदान कीजिए। जब आप स्वयं को हील करोगे ना, तभी यूनिवर्स आपको कुछ दे पाएगा। जब आप खुद ही रोने-धोने की एनर्जी में हो, खुद को हील नहीं कर पा रहे हो, तो यूनिवर्स आपको कैसे उस ऊर्जा तक लाएगा कि आप दूसरों को हीलिंग प्रोवाइड कर सको? या फिर आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा काम कर सको जो कि मतलब कि समाज की सेवा टाइप का हो, मतलब दूसरों की भला का हो। आप तभी कर पाओगे ना, जब आप खुद को सँवार लोगे, जब आप खुद पर कंट्रोल पा लोगे, अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा लोगे। एंड अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मुझे सारे कार्ड्स यहाँ पर शो कर रहे हैं। नेगेटिविटी का देखो अंत तो निश्चित है, हो गया। डेथ का कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है भाई, जिस भी टाइप की नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ में, कोई लंबे समय से कोई नेगेटिविटी भी थी, वो भी खत्म हो रही है, ठीक है? और नेगेटिविटी के बाद, हटने के बाद जितने कार्ड्स आए हैं ए टू जेड सब पॉजिटिव है। तो आपकी ज़िंदगी में अब सब कुछ स्टैम्प हो गया है पॉजिटिव, पॉजिटिव और एट लास्ट तक पॉजिटिव, और ये होना ही है, ओके? एंड जिन लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं की है ना, कोई भी लोग हो, ये आपकी ज़िंदगी में अब रुक नहीं सकते, ठीक है? आपको भी ना यूनिवर्स कह रहे हैं कि मलाल नहीं रखना है, अफ़सोस नहीं करना है। ये क्यों चले गए या फिर ये क्यों गए? लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपके जीवन से उन लोगों को हटाया जाएगा ना, जो लोग आपके लिए सही नहीं है। ये आगे भी सही नहीं होंगे आपके लिए। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि बस इस टाइम पर यूनिवर्स जो कर रहे हैं, उस पर सिर झुकाकर येस करो, उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि यूनिवर्स जो कर रहे हैं आपके भले के लिए कर रहे हैं। आपको अभी नहीं, लेकिन मेजर अरकाना के कार्ड्स बोल रहे हैं आपको कुछ सालों में फ़र्क दिखने शुरू हो जाएँगे, ओके? क्योंकि इस साल से शुरुआत है। अब ये शुरुआत धीरे-धीरे आपको उस मुकाम पर लेकर के जाना स्टार्ट कर देगी, और आप नोटिस भी करोगे कि चेंजेस आए हैं। रीडिंग जो बताई थी ना, उस जब आपकी लाइफ में ये चेंजेस आ जाएँगे ना, तब ऑटोमैटिक ये रीडिंग आपको एक बार पुश करेगी आपके माइंड में, आपको याद दिलाएगी कि हाँ, मैंने कभी ये रीडिंग देखा था कि मेरी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा आगे चल के। वो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, वो सब कुछ मिल जाएगा, जिसके लिए आई थिंक अगर आपको लग रहा था कि मेरा जीवन अधूरा है, मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं, मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही, आपको वो सब कुछ मिलेगा ना, जिससे आपकी ज़िंदगी में आपको सुकून, शांति सब मिल जाएगी। मन आपका शांत होने वाला है, ठीक है? मन का सुकून, मन की शांति आपको यूनिवर्स देंगे, और आपके जीवन में हर एक वो चीज़ आपको देंगे, जिससे आपको सुकून मिलेगा। चाहे वो कोई इंसान हो, कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई आपके ड्रीम हो, डिज़ायर हो, वो आपका पूरा हो जाएगा। क्योंकि आपने अभी तक जितना भी संघर्ष देखा, जितना भी झेला, वो निश्चित है कि अंत हो गया है, ठीक है? और आपका ये सफ़र जो शुरू हो रहा है, ये बहुत ही सफलता का, बहुत ही पॉजिटिविटी का सफ़र है, और इसे एन्जॉय कीजिए। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि बहुत ही पॉजिटिव अफ़र्मेशन दीजिए खुद के लिए, बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, क्योंकि जो आप इस टाइम पर सोचोगे, जो आप बोलोगे, वो आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट होगा, डेफ़िनिटली होगा। क्योंकि मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर यही शो करता है कि आपकी थॉट प्रोसीजर इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी ना, कि आपको क्विक रिजल्ट मिल जाएगा। आप खुद महसूस कर लेना कि हाँ, मैंने कुछ बोला था इसको, इसके साथ हो गया। मैंने कुछ सोचा था, मेरा ये काम बन गया। क्योंकि आपकी जो सोच है ना, आपका जो दिमाग है ना, अब ये क्या है, रिलैक्स होने लगा है। और जब आपका दिमाग रिलैक्स हो जाता है, उस टाइम पर फिर आप जो भी चीज़ सोचते हो, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एक्सेप्ट करता है। इसलिए वो आपके जीवन में होने लगता है। तो आप बहुत ही सोच समझ करके सोचना, बोलना, ठीक है? होगा ज़रूर आगे आपकी लाइफ में अच्छा होगा। इसलिए मैं बार-बार बोल रही हूँ कि थोड़ा-सा सोच समझ करके भी बोलना, ठीक है? क्योंकि आपके लिए भी क्या पता आपने कुछ नेगेटिव सोच लिया और फिर वो आपके लिए नुकसानदायक हो जाए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड देखिए यहाँ पर ना, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर किसी एक आज, अब जिसके बारे में आप सोच रहे हो, या आपके जो भी पार्टनर है ना, देखिए आज थोड़ा-सा इनकी टॉक्सिक एनर्जी आ रही है कि ये बंदी है, जो बंदे हैं ना, ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो इनकी लाइफ में डेफिनेटली रहती है। लेकिन पता है, ये ऐसे इंसान है ना कि ये, आप अगर सोचो कि आपको आपका दिल दुखा करके ये थर्ड पार्टी के साथ बहुत लल्लू-पच्चू कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि जिस ऊर्जा में ये आपके साथ है ना, ये आज उसी ऊर्जा में थर्ड पार्टी के साथ भी है, ठीक है? थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में होते हुए भी ये उनको कंट्रोल करके उनको अपने पीछे नचाते हैं। थर्ड पार्टी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अभी थर्ड पार्टी होते हुए भी ये फोर्थ पार्टी, फाइव पार्टी सब में इन्वॉल्व रहते हैं।
तो किसी ऐसे इंसान से आप डील कर रहे हो। मुझे इसीलिए बार बार लग रहा था कि गाइस आज जिसके लिए आ रहा है, आई थिंक इस बार इसीलिए चाहता है कि आप ऐसे इंसान की ऊर्जा से खुद थोड़ा सा डिटैच हो। यस, डेफिनेटली ये इंसान मतलब ना, ये इंसान वो है ना कि आप इसको कितना भी सर्व कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी अच्छा हो लो, इनकी फितरत में ही है चीट करना ही करना। आई थिंक ये थोड़ा सा ना वैसे इंसान है जो एक के साथ टिक के रह नहीं सकते, ठीक है, जिसको एक टाइम पे मल्टीपल लोग चाहिए। बहुत आजादी इनको बहुत प्यारी है, फ्रीडम बहुत प्यारा है, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर इंसान है, अपना अपना अपना, ठीक है, अपनी लाइफ में मतलब अपना ग्लैमर, अपना सेल्फ लव, अपना सब कर रहे हैं। अपना ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ छोड़ रखा है, अपना सब करते हैं। लेकिन और जो इनकी लाइफ में इनके पीछे आगे पीछे नाच रहे हैं ना, वो इनको ये मतलब कि उनके लिए ना बहुत सीरियस नहीं रहते, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि सब इन्हीं के लिए सीरियस होते हैं, बट ये किसी के लिए सीरियस होते नहीं है। इसलिए आपसे भी कहा जा रहा है कि आप अगर सीरियस हो ना तो निकल जाओ, लेकिन आप निकलोगे इनकी ऊर्जा से, क्योंकि ये कार्ड मुझे यहाँ पर दिख रहा है रिवर्स में, 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड रिवर्स में निकल रहा है। तो इस इंसान की ऊर्जा से आप टोटल डिस्कनेक्ट हो रहे हो, टोटल। और मैं बोलूंगी इट्स अ ब्लेसिंग, ये ब्लेसिंग है आपके लिए, क्योंकि जिस इंसान की ऊर्जा मुझे आ रही है ना कि इनका डिस्ट्रैक्शन रहता है भाई, कितना भी आप कर लो इनका डिस्ट्रैक्शन रहता है। ओके, यस, ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं, किसी ना किसी के साथ उड़नछू रहते हैं, इससे आप बहुत ओवर थिंकिंग पे आ जाते हो। तो यूनिवर्स में आई थिंक देखिए जो मैंने वर्ड्स आपको बोले हैं ना, कि जो इंसान आपके साथ हो करके भी आपका नहीं है, तो एक बार मन में सोचो इसका मेरे साथ होना होना ही ठीक है, ऐसा कुछ स्टेप उठाओ, इनके साथ टिट फॉर टैट करो। ये वही चीजें आ रही हैं आपके लिए, कि कोई इंसान का आज ऐसी ऊर्जा आ रही है जो इंसान आपके साथ होकर के भी वाकई आपके साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि इनके ये किसी के लिए इमोशंस, इनका इमोशन लेस इंसान है, बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है, ठीक है, टीनेजर्स वाली ऊर्जा है इनकी, इनके अंदर बहुत जोश रहता है, हर समय ये नए नए प्यार की तलाश में रहते हैं, है ना, नई नई कबूतर कबूतरी को ये निशाना बनाते रहते हैं। बहुत थोड़ा सा रंगीन मिजाज के ये जो भी महिला पुरुष है रंगीन मिजाज के हैं, ठीक है, दुनिया की चकाचौंध इनको बहुत लुभाती है। ये थोड़ा सा है 7 नंबर की एक्टिवेशन इनकी लाइफ में थोड़ा सा नेगेटिव वे में एक्टिवेट है, तो थोड़ा सा ये ना लोगों मतलब कि बाहरी दिखावे में, शो ऑफ में, दुनिया की चकाचौंध में, इन सब चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं ये जो भी हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके लिए बेटर है कि आप अपनी पूरी ऊर्जा अपने आप को दीजिए, अपने ऊपर लगाइए, क्योंकि आप वो हो ही नहीं, और इतनी लो वाइब्रेशन ऊर्जा के साथ आपका मैच नहीं है, क्योंकि आपके लिए स्टार का कार्ड आया है। स्टार का कार्ड मतलब होता है हाई वैल्यूएबल इंसान, जिसकी एक रेपुटेशन है, ठीक है, और आप डेफिनेटली रेपुटेटेड इंसान हो गए आने वाले टाइम पर, लोग आपकी वैल्यू, आपकी कीमत जानेंगे, स्टार पर्सनैलिटी है आपकी, आपका आपका जो वर्क है ना वो लोगों को जवाब देगा। आने दीजिए समय आपका, आपका जब समय आएगा ना दुनिया देखकर दंग रह जाएगी। ओके, एंड मैं फाइनल इसमें से एक कार्ड निकालना चाहूँगी। थैंक यू सो मच ठाकुर, हर हर महादेव। प्लीज़ इनके लिए क्या गाइडेंस है आपकी, प्लीज़ आप मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, प्लीज यूनिवर्स। हो माय गॉड, स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर। आप इस कार्ड को देखिए, आपको इस कार्ड को देख करके आपको स्टोरी पता होगी तक्षक नाग की। ओके, सो यहाँ पर तक्षक नाग जो था ना, इसने यमुना जल में अपना पूरा कब्जा कर लिया था, ठीक है, और इसने नाग था क्योंकि यमुना जल में ये अपना पूरा विष छोड़ता था। यमुना जल का जो जल था वो पूरा नीला पड़ चुका था, वहां पर अगर कोई गाय जब भूल से भी जल पी लेती थी तो वो तुरंत मर जाती थी। मछलियां, पानी, मतलब पानी इतना विषैला हो गया था कि लोग डरते थे पीने से, इसने विषैला यमुना जल को विषैला कर दिया था पूरा। एंड जब ठाकुर जी ने देखा कि भाई ऐसे तो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे लोग, इतना बड़ा यमुना जल है, तो ठाकुर जी ने एक गेम खेला और उसमें अपने फ्रेंड्स के साथ बैट बॉल खेल रहे थे, सॉरी बॉल्स खेल रहे थे, और बॉल जो है उनके फ्रेंड से चली गई यमुना जल में। सबने मना किया कि नहीं कान्हा मत जाओ मत जाओ मत जाओ, इसमें नाग रहता है, जल में विष है। लेकिन ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, वो तो ईश्वर हैं, वो तो जगत कल्याण के लिए आए थे। वो धमाक से कूद गए उस जमुना जल में, और जैसे वो जमुना जल के नीचे गए ना, उन्होंने तुरंत उनकी भेंट तक्षक से हुई, और ठाकुर जी ने बोला कि मैं तो बहाने से नीचे आया हूँ, लेकिन तुमको वार्निंग देने आया हूँ कि तुम फटाफट से, अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से निकल जाओ,
जमुना जल खाली करके कहीं और जाओ, लेकिन यहाँ पर मत रहो, क्योंकि यहाँ पर मैं हूँ और जहाँ पर मैं हूँ वहां पर नेगेटिविटी रह ही नहीं सकती है। लेकिन तक्षक नाग नहीं माना। तब फिर वो सोचा कि ये तो छोटा सा बालक है, क्या कर लेगा, लेकिन ठाकुर जी ने जैसे ही उसके सिर पर तक्षक नाग के सिर पर चढ़कर नृत्य करना शुरू किया। असल में वो नृत्य नहीं कर रहे थे, उसके घमंड को चूर कर रहे थे। ठाकुर जी के पैरों का भार वो सह ही नहीं पा रहा था। ठीक, एट लास्ट उसने वॉमिटिंग करनी शुरू की, ब्लड की, वो मरने लगा एकदम से। तब उसने ठाकुर जी से ना माफी मांगी और बोला कि हाँ अब मैं ये स्थान छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक है, फिर वहां पर ठाकुर जी ने उसको अपने कंट्रोल में कर लिया। फिर जब ठाकुर जी जल के ऊपर आए ना, तो उनके सारे फ्रेंड्स थे, वो सब जगह ये बात फैला दिए कि मतलब कान्हा पानी में गिर गया है, और सब लोग रोते पीटते आए कि भाई नाग है और विसैला पानी है, ठाकुर जी तो मतलब ये तो बचेगा ही नहीं। इन सब लोग रोने लग गए। लेकिन जब ये ऊपर आए नृत्य करते हुए, तब सब लोग ने इनको प्रणाम किया, और फिर जो तक्षक नाग था ना वो वहां से चला गया। आपके लिए ठाकुर जी यही बोल रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में इसी प्रकार जितने भी नेगेटिव फ्रेज हैं, जो भी नेगेटिविटी है, उसको मैं स्वयं ऐसे ही दूर कर दूंगा। ओके, और तुम्हारे जीवन में, क्योंकि जब अंधकार हटता है तो एक फिर से प्रकाश आता है। ठीक है, तो यूनिवर्स, तो आप खुद को वो जमुना जल समझो जिसमें अभी तक तक्षक नाग ने कुंडली मारकर बैठा था और आपके जीवन में कुछ पॉजिटिविटी होने नहीं दे रहे थे। मतलब मैं आपको सिर्फ एग्जांपल समझा रही हूँ, तो आप खुद को वो जमुना जल समझो जिसमें इस टाइम पर नेगेटिविटी थी, लेकिन ठाकुर जी ने प्रवेश कर दिया है आपके जीवन में, और आपका हाथ ठाकुर जी ने खींच कर आपको उस नेगेटिविटी से बाहर निकाल लिया है। अब आपसे कह रहे हैं कि अब तुम्हारा जल उस योग्य हो जाएगा कि फिर से लोग इस जल को पिएंगे, फिर से ये फलेगा फूलेगा, इसमें कमल खिलेंगे, इसमें मछलियां आएंगी, ये इसमें रौनकें लगेंगी, ये भी बहुत ही मतलब अपने लहरों से बहेगा। तो ये आपकी ब्लेसिंग आ रही है आपके जीवन में। अब आप भी अपने जीवन में बहुत फलोगे, फूलोगे, चमकोगे। जितना रोना धोना था सब हट रहा है, तुम्हारी जिंदगी में पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि जो एक डेविल वाली ऊर्जा थी आपकी लाइफ में, एक डेविल फ्रेज था, वो हट रहा है। और किसी की लाइफ में कोई दोस्त भी था, वो भी ठाकुर जी हटा रहे हैं। तो आपकी जिंदगी में ना टोटल ठाकुर जी की बहुत बड़ी मेहरबानी हो रही है। ठीक है, खुशियां आ रही हैं, समृद्धि आ रही है। तो आप ठाकुर जी का ग्रेटिट्यूड जरूर कीजिए इस रीडिंग में। ओके, तो चलिए आज रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच जो लोग लाइक कर रहे हैं, आप लोग ईश्वर के इस कार्य में अप्रिशिएट कर रहे हो, आपका दिल से धन्यवाद। जो लोग कॉमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच, मैं आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ। एंड जो लोग डेली सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आपको भी दिल से धन्यवाद। ईश्वर की कृपा आप सब पर बरसे। आप लोग अपने जीवन में बहुत प्रोग्रेस कीजिए, बहुत तरक्की कीजिए, बहुत खुश रहिए। राधे राधे।